बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना चैनल वर्ल्ड ऑफ इस्लामिक सॉल्यूशन। आपके लिए दुआओं का खसूसी तौर पर अहतमाम किया गया है। जो भी खवातीनों हजरात दुआ के लिए अपना नाम देना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम दे सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला खसूसी तौर पर उनके लिए दुआ की जाएगी। आज मैं आपको कुरान मजीद की सूरह वाक़या के कमालात बताना चाहती हूँ और साथ ही ये भी बताना चाहती हूँ कि इस सूरह की तिलावत से आप अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात का हल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये चाहिए कि हम तिलावत के साथ साथ इस सूरह की थोड़ा बहुत तर्जमा पढ़ने का भी एहतमाम ज़रूर करें, क्योंकि अगर गौर किया जाए तो सूरह वाक़या की आयात इस कदर दिल को दहला देने वाली और चौंका देने वाली हैं कि इनके पढ़ने के बाद फिर इंसान के लिए गफलत की गुंजाइश नहीं रहती। इस बात का अंदाज़ा आपको सिर्फ इस एक रिवायत से हो जाएगा। हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये सवाल किया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर बुढ़ापे के आसार इस कदर जल्द क्यों नुमाया हो गए, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब फरमाया, सूरह हूद, सूरह वाक़या, सूरह मुरसिलात और सूरह नबा ने मुझे बूढ़ा कर दिया है, क्योंकि इन सूरतों में क़यामत के वाक़यात, होलनाक हादसात और मुजरमों की सज़ाओं का बयान है। बहुत से बुजुर्गान दीन ने इसके कमालात और फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं। हज़रत हकीम साहब शेहुल वज़ाइफ ने अपने मुर्शिद हज़रत सैयद अब्दुल्ला हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह से भी इसके कई कमालात सुने हैं। हदीस शरीफ में मज़कूर है, जो शख्स हर रात सूरह वाक़या की तिलावत करेगा इसको कभी फाका नहीं पहुँचेगा। इस हदीस के रावी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हर रात अपनी बेटियों को ये हुक्म फरमाते कि वो इस सूरत की तिलावत करें। जो शख्स सूरह वाक़या की तिलावत करेगा तो वो शख्स गाफिलीन में से नहीं होगा। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मर्जुल मौत में उनके अयादत के लिए तशरीफ़ ले गए तो पूछा कि किस बात पर परेशान हैं। उन्होंने फरमाया कि अपने गुनाहों की वजह से परेशान हूँ। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया कि अगर आप कहें तो मैं बैतुल माल में से आपको और आपकी बच्चियों के लिए कुछ अता कर दूँ। तो उन्होंने फरमाया कि मेरी लड़कियों को इस माल की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने उन्हें नसीहत की हुई है कि वो हर रात सूरह वाक़या पढ़ा करें। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो शख्स रात को सूरह वाक़या पढ़ेगा तो वो कभी भी फ़क्र फाका का शिकार नहीं होगा। हाफिज़ इब्ने उसाकर रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत के रावी अबू ज़बैता रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से नकल किया कि वो सूरह वाक़या का पढ़ना नहीं छोड़ते थे, यानी बिला नागा इसकी तिलावत करते थे। हज़रत सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरह वाक़या खुशहाली की सूरत है, इसे खुद भी पढ़ो और अपनी औलाद को भी सिखाओ। इस सूरत का एक नाम सूरह गनी भी है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत में है कि सूरह हदीद, सूरह वाक़या और सूरह रहमान पढ़ने वाले को ज़मीन व आसमान में जन्नतुल फिरदौस के रिहायशी के नाम से पुकारा जाता है। बाज़ उलमाए कराम ने नकल किया है कि हज़रत जाफ़िर सादिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो शख्स हर शब जुमा सूरह वाक़या की तिलावत करे तो अल्लाह ताला इसको दोस्त रखता है और उसे लोगों का महबूब बना देता है, और दुनिया में वो शख्स नाराज़गी और तकलीफ़ नहीं देखता, और फ़क्र फाका आफ़ात दुनिया में से कोई आफत इस पर नहीं आएगी। हज़रत इमाम इब्ने अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स रोज़ाना सूरह वाक़या पढ़ता रहेगा इसको तमाम उम्र कभी भी फाका नहीं आएगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सूरह वाक़या के ज़रिए मुश्किलात का हल कैसे कर सकते हैं। हामला खवातीन जिनके यहाँ बच्चे की विलादत होने वाली हो तो चंद घूंट पानी पर इस सूरह मुबारका को 7 मरतबा पढ़कर दम करें और वो पानी इस औरत को पिला दें। दर्द से निजात और फौरी विलादत के लिए ये एक नहायत आजमूदा अमल है। कशफुल कबूर के हामिल बाज अहले नज़र ने लिखा है कि अपने मरहूमीन की कब्र के सरहाने सिर्फ 40 रोज़ तक सिर्फ एक मरतबा बिला नागा इस सूरह मुबारका की तिलावत करने और इनके लिए दुआ करने से अल्लाह ताला की रहमत से साहिब कब्र का अजाब दूर कर दिया जाता है और उसे राहत और सुकून पहुंचता है। वीवर्स देखें कितना आसान अमल है कि सिर्फ 40 रोज़ तक आपने कब्र के सरहाने सिर्फ एक मरतबा बिला नागा सूरह
واقعہ کی تلاوت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے پیارے کو قبر کے عذاب سے ہمیشہ کے لیے دور کر دے گا اور اسے راحت و سکون پہنچائے گا۔ جو شخص فضیلت والی راتوں میں سے اس سورہ مبارکہ کی 1 مرتبہ تلاوت کرے گا تو اس شخص کی موت کے وقت روح آسانی سے نکلے گی۔ اپنی تمام حاجات چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہوں اور بالخصوص رزق سے متعلق حاجت کے لیے ایک ہی نشست میں 41 مرتبہ اول اور آخر درود پاک 7 مرتبہ پڑھنے سے تمام حاجات پوری ہوں گی اور اللہ کے نام رزاقوں کی برکت سے رزق کی بارش ہوگی۔ اگر فصل کی پیداوار ٹھیک طور پر نہ ہو رہی ہو تو بیج کے بوتے وقت اس سورہ مبارکہ کی تلاوت 3 مرتبہ کر لی جائے تو فصل میں بہت ہی زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ معاشی مشکلات اور تنگی حالات میں ڈوبا ہوا شخص جو ہر طرف سے مایوس ہو چکا ہو، روزگار نہ ملنے کی وجہ سے معاشرہ میں اس کا مقام گرتا چلا جا رہا ہو، لڑکی والوں کی طرف سے بھی بار بار تنقید کا نشانہ بن رہا ہو، تو ایسا شخص اگر یہ عمل مبارک یقین و اعتماد کے ساتھ کرے تو اللہ تعالیٰ کے نام مبارک واسع کی برکت سے خوب برکتیں پائے گا۔ اور طریقہ عمل یہ ہے کہ روزانہ 2 رکعت نفل اشراق کے پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ اس سورہ کی تلاوت کی جائے۔ ویورز، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔